Welcome, my dear student, to this new video. And today we discuss the new topic, and the name of our topic is adder. आज का हमारा टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है एडर। एडर यानी ऐसा सर्किट जो एडिशन परफॉर्म करे, और जो एडर हम पढ़ने वाले हैं ये एडर है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। नाउ सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एडर में एक्चुअली होता क्या है। तो जैसा उसका नाम है एडर, एडर मीन्स विच परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन यानी क्या है कि भाई यहाँ पे एडिशन करने वाला है, ये कौन से नंबर के एडिशन करने वाला है? करेक्ट, डेफिनेटली ये जो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है ये बाइनरी मीन्स 0 और 1 की एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। तो 0 और 1 की एडिशन ऑपरेशन जब ये परफॉर्म करेगा तो डिपेंडिंग ऑन देयर एडिशन ऑपरेशन इट विल परफॉर्म द रिजल्ट अगेन इन टर्म्स ऑफ द बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में एडिशन ऑपरेशन करेगा और बाइनरी फॉर्म में ही उसका आउटपुट अपने को देगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एडर सर्किट के दो टाइप्स होते हैं, एक हाफ एडर और दूसरा रहता है फुल एडर। एक है हाफ एडर और दूसरा है फुल एडर। ये हाफ एडर और फुल एडर ये दो क्लासिफिकेशन जो किए गए हैं एडर के, वो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इनपुट के हिसाब से क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो अगर दो इनपुट होंगे तो हाफ एडर, अगर दो से ज़्यादा कितने भी होंगे देन फुल एडर। दो इनपुट होंगे तो हाफ एडर और दो से ज़्यादा होंगे तो फुल एडर। तो आज हमको सबसे पहले देखना है हाफ एडर। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाफ एडर। तो आज हमें जो देखना है कि हाफ एडर हमको स्टडी करना है। नाउ अगर हम हाफ एडर को डीपली स्टडी करते हैं तो हमें ऑब्जर्व होता है कि जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि हाफ एडर कंटेन्स द टू इनपुट। तो नंबर ऑफ इनपुट कितने रहने वाले हैं? दो इनपुट। नंबर ऑफ आउटपुट कितने रहने वाले हैं? तो एडिशन में कभी भी आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी एडिशन में दो आउटपुट्स रहते हैं, एक रहता है सम और दूसरा रहता है कैरी। कैसे? तो हाफ एडर में दो इनपुट है, तो इनपुट दो है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने रहेंगे? टोटल 4 कॉम्बिनेशन। तो कैसे? तो उसके हिसाब से हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रुथ टेबल में प्रॉपरली अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाफ एडर का ट्रुथ टेबल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये है इनपुट और ये है आउटपुट। अगर इनपुट में देखा जाए तो देयर आर टू इनपुट, लेट अस कंसीडर ए एंड बी, एंड द टू आउटपुट दैट इज सम एंड कैरी। तो इनपुट दो है, तो इनपुट दो होने के हिसाब से देर आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। विल ट्राई टू सी ईच एंड एवरी वन बाय वन। तो दो इनपुट कौन कौन से? तो लेट अस टेक 0 0 0 1 1 0 1 1। ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए इनपुट के। अब अगर मैंने इनपुट 0 0 अप्लाई किया तो 0 प्लस 0, तो दैट इज सम कितनी आएंगी? 0। करेक्ट? और कैरी कुछ जनरेट हुआ क्या? नहीं, तो करके 0। देन 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 अगर करते हैं तो सम आता है 1। कैरी कुछ जनरेट हुई क्या? नहीं। 1 प्लस 0 करता हूँ तो सम विल बी 1, कैरी विल बी 0। एंड 1 प्लस 1, अगर मैं 1 प्लस 1 करता हूँ तो सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है ना आखिरी का, यहाँ पे ख्याल में रखना है कि 1 प्लस 1 सम विल बी 0, कैरी विल बी 1। सम प्लस 0, कैरी विल बी 1। So this is the truth table for half adder. This is a formal truth table for the हाफ एडर। हाफ एडर के लिए हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लिया। अब जैसा कि हम कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का जो इंट्रोडक्शन पढ़े उसमें हमने इनपुट और आउटपुट डिफाइन करने के बाद का यहाँ पे एक सिस्टमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक डायग्राम में क्या रहेगा? सिस्टमेटिक डायग्राम कंटेन्स द बॉक्स नेम एज हाफ एडर, नंबर ऑफ इनपुट्स 2 इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स 2 आउटपुट। दो इनपुट कौन से? तो एक रहेगा ए, एक रहेगा बी, विच इज कॉल्ड एज द इनपुट ऑफ हाफ एडर। और आउटपुट में कौन रहेगा? सम, और दूसरा रहेगा कैरी, विच इज कॉल्ड एज द आउटपुट। तो ये हो गया स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। ये हो गया स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। अब स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर ड्रॉ करने के बाद हमने ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ कर लिया है। तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के बाद और स्केमेटिक डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इनपुट और आउटपुट वेरिएबल असाइन करने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो ट्रुथ टेबल में हमारे आउटपुट कितने हैं, तो देयर आर 2 आउटपुट्स, वन इज सम एंड अनदर इज द कैरी। तो सम और कैरी ये जो दो आउटपुट है, ये दोनों आउटपुट के लिए दो अलग अलग बुलियन इक्वेशन बनाना है। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग। स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम निकाल दिया। स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या कर लिया? इनपुट और आउटपुट को डिफाइन कर लिया। इनपुट दो है ए और बी, आउटपुट दो है सम और कैरी।
अब उसके बाद ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ कर लिया। ट्रूथ टेबल में क्या है, तो इनपुट 2 है, तो ए बी, तो करके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए, 0 0 0 1 1 0 1 1, और 2 आउटपुट सम और कैरी। तो डिपेंडिंग ऑन दिस फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन वी जनरेट सम आउटपुट ऑफ हाफ एडर। ये पूरा होने के बाद अभी जो हमारे पास दो आउटपुट है, एक है सम और दूसरा है कैरी, तो दो आउटपुट जो है सम और कैरी, उसके हिसाब से हमको बुलियन इक्वेशन अभी यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुलियन इक्वेशन डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि फॉर सम में कौन कौन से कितने वन है, एक है 1 यहाँ पे और एक है 1 यहाँ पे। यहाँ पे जब 1 है तब ए बी क्या है 0 1, यहाँ पे 1 है तब ए बी क्या है 1 0। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल जनरेट सम रिजल्ट, दैट इज इक्वेशन फॉर बुलियन इक्वेशन फॉर सम के लिए बुलियन इक्वेशन क्या आएगा, सम के लिए बुलियन इक्वेशन आएगा, सम में यहाँ पे 2 1 है, ये 1 के लिए ए 0 है, तो करके लिखूंगा मैं ए बार और ये बी एज इट इज, प्लस यहाँ पे ए बी बार। दिस इज इक्वेशन फॉर सम, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कैरी के कॉलम में कौन 1 है, एक ही 1 है, एक 1 है, उसके लिए ए बी क्या है, तो फॉर कैरी इट इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो ये दो इक्वेशन मुझे मिल गए, और ये इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता ए एक्स और बी या ए बी। तो ऐसे मुझे दो इक्वेशन मिल गए सम और कैरी के। अब ये जो इक्वेशन सम और कैरी के मुझे जो मिले हैं उसको मैं यूज़ करके मैं बनाऊंगा स्कीमेटिक लॉजिकल डायग्राम बाय यूजिंग गेट्स। तो उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 2 इनपुट है, तो इनपुट को ड्रॉ कर लिया। पहला है ए, उसको नॉट गेट लगाया, मुझे मिल गया ए बार। दूसरा है बी, उसको नॉट गेट लगाया, उसमें मुझे मिल गया बी बार। ए और बी बार, ए बार और बी बार मिल गए, ठीक है। ए बार और बी बार मिलने के बाद अब क्या करते हैं, सम के लिए इक्वेशन है ए बार बी ए बी बार, तो उसके लिए वो ड्रॉ कर लेते, दो एंड गेट ड्रॉ कर लेते, एंड गेट 1 एंड गेट 2, और दो एंड गेट का एक निकालते हैं और गेट। पहला इनपुट के ए बार बी, ए बार बी, और दूसरा है ए बी बार, ए बी। दैट इज इक्वेशन फॉर सम इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। अनदर इज इक्वेशन फॉर कैरी। कैरी के लिए कितने टर्म्स है, एक ही टर्म्स है, उसका इक्वेशन क्या है, क्या आता है ए बी। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक और एंड गेट ड्रॉ करते हैं, और उस एंड गेट को बाहर निकालते हैं कैरी, और जिसका नाम है ए बी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली डायरेक्टली ए पे एक टैग लाइन मारते और एक बी पे टैग लाइन मारते और ए बी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते। दिस इज योर आउटपुट एंड दिस इज योर इनपुट। इस हिसाब से हम कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इस हिसाब से, हाँ उसको और अच्छे से अगर ड्रॉ करना है तो फॉर एग्जांपल इन फॉर्म ऑफ एक्सॉर, तो वी कैन ऑल्सो डू इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सॉर। कैसे, यहाँ पे क्या करते हैं कि मुझे पता है कि सम इज इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी एंड कैरी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्सॉर गेट निकालता हूँ और एक एंड गेट निकालता हूँ, इसको देता हूँ ए, इसको देता हूँ बी, ए बी, ए बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए बी, ए एक्स और बी, सम कैरी। तो ये भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज़ ऐसी कि यही हाफ एडर को हम बाय यूजिंग नॉट गेट, बाय यूजिंग नैंड गेट से भी बेसिक हम डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो इसको डिज़ाइन किया था बाय यूजिंग बेसिक लॉजिक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाफ एडर। ओके, थैंक यू वेरी मच।